morning, children. Today we will study social science or social studies, chapter number 2, parallels and meridians. In the previous class we have studied parallels. Today we will study meridians along with the recapitulation of parallels. पहले हम parallels को revise करेंगे, then we will come to meridians. As you know, a globe is a small model of the earth. We can see several countries, oceans and continents on it. आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लोब है ये हमारे अर्थ का एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल मॉडल है जिसमें ग्रीन और ब्लू कलर से मेंशन किया गया है. ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर लैंड एंड ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर वाटर. ये जो ग्रीन पोर्शन है इसमें आपको बहुत सी कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे और ब्लू कलर में वाटर बॉडीज सच एज ओशियंस, रिवर्स एक्सेट्रा. राइट. टू फाइंड एनी प्लेस ऑन अ ग्लोब और अ मैप वी यूज़ अ सिस्टम ऑफ इमेजनरी लाइंस ड्रॉन ऑन इट. इसके ऊपर कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाने वाली हूँ. उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल्स एंड मेरिडियंस. There are two types of lines drawn on it. First one is parallels, which are known as lines of latitude. Second is meridians, which are known as lines of longitude. अब one by one हम इन दोनों को रिवाइज करेंगे. Parallels, which is also known as lines of latitude. पहले हम इसकी definition करेंगे. These are the imaginary lines that run from east to west. अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये भी हमारा ग्लोब ही है. इसमें जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ड्रॉ की गई हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल्स. इनकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट. इसके बारे में कुछ हम फैक्ट्स पढ़ेंगे. नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑन ग्लोब इज़ 181. ये तो स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने आपको सिर्फ मेन पैरेलल्स मार्क करके दिए हैं. पर अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे ग्लोब पर कितने पैरेलल्स होते हैं? 181. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरेलल है वो है इक्वेटर, जो कि हमारे अर्थ के बिल्कुल मिडल में है. मिडल में होने के कारण ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये अपर पार्ट और ये इसका लोअर पार्ट. राइट. तो दो फैक्ट्स हमने पढ़े. नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑन ग्लोब इज़ 181 एंड सेकेंड वन इज इक्वेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरेलल बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. Third feature is the length of parallels keep decreasing as we move away from the equator and go towards the pole. जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसकी जो लेंथ है, जो इसका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता जाता है. All parallels are at an equal distance from each other. सारे पैरेलल्स का डिस्टेंस एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल होता है. तो ये हमने पढ़े 4 फीचर्स. अब बाय पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम इनकी लोकेशंस को लर्न करेंगे. तो इसमें जो मेन हमारे पैरेलल्स हैं हमारे अर्थ के वो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ लोकेटेड एट 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ. सेकेंड इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज़ लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ. थर्ड वन इज़ आर्कटिक सर्कल which is located at 66.5 degree north. Last one is Antarctic Circle which is located at 66.5 degree south. अब हम इन चारों को एक पिक्चर में देखेंगे ग्लोब में. ध्यान से देखिए सब. आर्कटिक सर्कल 66.5 degree north. This is Tropic of Cancer 23.5 degree north. This is equator at 0 degree. This is Tropic of Capricorn at 23.5 degrees south, and this is the below Antarctic Circle at 66.5 degree south. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे 5 मेजर पैरेलल्स हैं जिसमें से इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर. दिस इज़ द अपर पार्ट एंड दिस इज़ द लोअर पार्ट. नाउ वी विल कम टू मेरिडियंस.
जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली जो इमेजनरी लाइंस हैं उन्हें हम पैरेलल्स कहते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाली लाइंस को हम मेरिडियंस कहते हैं। दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल। जिस तरीके से हमने उस केस में पढ़ा था कि इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस तरीके से जो मेरिडियन है दिस इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन, इट इज़ लोकेटेड एट ग्रीनविच। ये प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज़ द राइट पार्ट। नाउ फैक्ट्स अबाउट मेरिडियंस। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। सारे मेरिडियंस की जो लेंथ है वो सेम होती है। दे डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट 2 एंड्स। सारे मेरिडियंस आपस में पैरेलल नहीं हैं, फिर भी ये दोनों एंड्स पे जाके एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिडियन इज़ ग्रीनविच मेरिडियन, जो हमने बिल्कुल सेंटर में देखा था, दैट इज़ नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन विच इज़ लोकेटेड एट एंड मार्क्ड एट 0 डिग्री। जिस तरीके से इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस तरीके से मेरिडियन भी हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है उनके नाम है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड western hemisphere, left part and right part. The last topic of this chapter is international dateline. As we know, a full circle is made up of 360 degree. As you can see, this is a right angle, this is a right angle, this is also a right angle and this is also a right angle. तो 4 right angles हम मिलाकर हमारी जो अर्थ है वो एक सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट होती है। A full circle is made up of 360, 90, 90, 90 and 90. That means 90 into 4 means 360. तो 490 डिग्री के एंगल्स मिलाकर होते हैं हमारे 360। हमारे अर्थ पर जितने भी आपके ये मेरिडियंस ड्रॉ किए जाते हैं उनका जो गैप है वो है 180 डिग्री पर। 180 मेरिडियंस है जिनका गैप है टाइम इंटरवल के हिसाब से 1 डिग्री। There are 180 meridians towards the east of prime meridians and 180 meridians towards the west of prime meridian. 180 हैं 1 डिग्री के इंटरवल पर ईस्ट की साइड में और 180 ही हैं थ्रू द वेस्ट। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सबको 1 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सेट करेंगे तो हमारी पूरी अर्थ का स्ट्रक्चर एक रेडी हो जाता है। इस तरीके से बनती है हमारी 360 डिग्री की कंप्लीट अर्थ। The meridians of 180 degree east and 180 degree west from the same line is known as international dateline. तो जहाँ पर हमारी 180 डिग्री की ईस्ट और 180 डिग्री की वेस्ट जहाँ पर अलोंग करती है, जहाँ पर अलाइनमेंट शो करती है अपना, उस लाइन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। राइट, द चैप्टर इज फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट क्लास we will do its question answers and back exercises. Thank you.